डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिएगा। ये हमने HTML में ही क्रिएट किया है, एक रजिस्ट्रेशन पेज हमने बनाया है, बट इसमें जो टैग्स यूज़ हुए हैं वो थोड़ा सा अलग हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले हमने एज इट इज़ बाकी टैग सेम रखे, बॉडी टैग यूज़ किया, बट टेबल के लिए टेबल टैग यूज़ करते हैं। और जैसे उसमें आपको अगर बॉर्डर देना है तो बॉर्डर टैग लगाया, प्रॉपर्टी बॉर्डर हो गई, अलाइन अगर उसको सेंटर में करना है तो अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, विड्थ 400 लिख दी, बट स्पेस बार रहेगा थोड़ा सा बीच में ना, जैसे टेबल बॉर्डर है तो उसमें स्पेस रहेगा। देन टेबल टैग तो लास्ट में क्लोज होगा, बट उसके विद इन हमने TR टैग यूज़ किया है। TR मीन्स टेबल रो एंड TH मीन्स टेबल हेडिंग, और TH को साथ के साथ क्लोज कर दिया। फिर TD टैग आ गया, दैट इज़ फॉर टेबल डेटा। तो हमने जैसे कुछ नाम एंटर करना है टेक्स्ट बॉक्स से, तो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए HTML में जो टैग यूज़ होता है दैट इज़ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और TD टैग साथ साथ क्लोज, और टेबल रो जैसे एक रो कंप्लीट हुई तो वो पूरी कंप्लीट हमने यहाँ से यहाँ तक की क्लोज हो गई। अब अगली रो में हमने पासवर्ड यूज़ किया है, एंटर योर पासवर्ड, लेकिन पासवर्ड टैग जो है वो टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्म में ही आएगा, बट उसकी प्रॉपर्टी हमने पासवर्ड लिखी है सो दैट कि जो भी आप एंटर करें वो पासवर्ड फॉर्म में दिखे। और ये भी सेम टैग एज इट इज़, रो कंप्लीट। देन एड्रेस के लिए कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है तो टेक्स्ट बॉक्स यूज़ नहीं होता, तो उसके लिए जो टैग HTML में यूज़ किया था दैट इज़ टेक्स्ट एरिया स्पेस रोज 8 स्पेस कॉलम्स इज इक्वल 20। ये वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, और टेक्स्ट एरिया टैग भी साथ साथ क्लोज, बाकी सेम चीज़ें चेंज हो गई। अब अगला हमारा है रेडियो बटन। तो रेडियो बटन में हमने जेंडर सेलेक्ट किया है, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू उसके लिए लिखेंगे रेडियो, और एक एट्रीब्यूट इसमें और ऐड करेंगे दैट इज़ नेम इज इक्वल टू, जैसे मैंने G लिखा है आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि दोनों रेडियो बटन्स में आपको एक ही वैल्यू लिखनी है, सो दैट कि क्योंकि रेडियो बटन में एट अ टाइम एक वैल्यू सेलेक्ट होगी तो एक ही ग्रुप बनेगा इसमें। तो मैंने नेम इज इक्वल टू G लिखा, नेम इज इक्वल टू G लिखा, तो मेल और फीमेल में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट होगी। अगर आप डिफरेंट कर देंगे तो दोनों ही वैल्यू सेलेक्ट हो जाएंगी, तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए हमने नेम इज इक्वल टू G और यहाँ भी G लिखा है। यहाँ वैल्यू मेल के लिए M एंड वैल्यू फीमेल के लिए F, तो स्पेस बार जरूर दीजिएगा प्रॉपर्टीज़ के लिए। देन अब आपने लिखा सिलेक्ट द कोर्स, तो उसके लिए हमने चेक बॉक्स यूज़ किया है। तो चेक बॉक्स के लिए जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है दैट इज़ इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स स्पेस दे के वैल्यू, जैसे MCS 11 MCS 12, और ये टेबल डाटा क्लोज, इसकी भी टेबल रो हमने यहाँ पर क्लोज कर दी। बाकी सारा टैग सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अब कंट्री सेलेक्ट करनी है तो ड्रॉप डाउन बटन बनता है, तो ड्रॉप डाउन बॉक्स HTML में बनाने के लिए आप लिखते हैं सिलेक्ट एट्रीब्यूट, ध्यान रखिएगा सिलेक्ट टैग यूज़ करते हैं, नेम इज इक्वल टू कंट्री। ये आप चाहे जो भी कोई भी नाम आप इसमें दे सकते हैं, मैंने कंट्री लिखा है, पर सिलेक्ट टैग क्लोज यहाँ होगा, पर उसके विद इन ऑप्शन टैग यूज़ होते हैं, ऑप्शन स्पेस वैल्यू इज इक्वल टू 1 दैट इज़ इंडिया। ऑप्शन टैग साथ साथ क्लोज करना है, दूसरा ऑप्शन टैग क्लोज कर दिया, और सिलेक्ट टैग यूज़ करके आप ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाते हैं। अब फाइनली हमने बटन बनाना है सबमिट बटन, और उस पर डिस्प्ले होना चाहिए सेव माई डाटा, तो उसके लिए टैग यूज़ करते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। अब जो टैग क्लोज करने को है दैट इज़ टेबल टैग, वो लास्ट में हमने क्लोज कर दिया, बॉडी टैग क्लोज कर दिया, और HTML। अब अगर आप इस पूरे प्रोग्राम को ध्यान से देखें तो हमारा पूरा प्रोग्राम ये है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारा पूरा प्रोग्राम है लास्ट तक, और ये कुछ लाइनें जो हैं लास्ट में ये भी इसमें इस तरीके से कवर हो रही हैं। अब आप इस प्रोग्राम को जब चलाएंगे और आप इसको जब सेव करेंगे, तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि सेव करने के लिए फ़ाइल में जाइए, और फाइल में जाके आप इसको नाम दे दीजिए सेव करते वक्त .register.html, और इसको रन करके देखिए तो आपको इस प्रोग्राम की आउटपुट दिखेगी। पर ध्यान रखिएगा जैसे हमने इसमें टैग्स लिखे हैं आपने वैसे ही लिखने हैं, ऐसा ना हो कि कोई टैग छूट गया, जहाँ क्लोज होना चाहिए वो क्लोज नहीं हो रहा। जैसे टेबल हेडिंग है क्लोज होना चाहिए, टेबल डाटा साथ साथ क्लोज होना चाहिए, टेबल रो जब पूरी एक कंप्लीट होगी तो साथ में क्लोज हो जानी चाहिए, और टेबल लास्ट में क्लोज हो, बॉडी क्लोज हो, HTML क्लोज हो, ऐसा ना हो कि कोई टैग अनक्लोज रह जाए। अब आप इसको रन करके देखिए, तो रन करके आपको आउटपुट इस तरीके से दिखेगी, जैसे एंटर योर फर्स्ट नेम, तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये पासवर्ड फील्ड है, ये टेक्स्ट एरिया है, ये रेडियो बटन में है, तो एट अ टाइम एक ही वैल्यू देखिए सिलेक्ट हो रही है, क्योंकि हमने वहाँ नेम इज इक्वल टू G लिखा है, ग्रुप बटन ग्रुप प्रॉपर्टी यूज़ की थी हमने। और ये चेक बॉक्स हैं, यहाँ आपका ड्रॉप डाउन के लिए यूज़ करने के लिए सिलेक्ट और ऑप्शन कीवर्ड्स हमने कोड में यूज़ किए हैं। ये आपका सबमिट बटन है जिससे कि सेव माई डाटा हमने क्लिक किया, बट इस पर क्लिक करके रिकॉर्ड सेव नहीं होगा बिकॉज ये स्टैटिक लैंग्वेज है, बट डायनेमिक अगर इसको हम डायनेमिक बनाते हैं तो ही रिकॉर्ड सेव हो सकता है, तो उसके लिए फिर PHP ASP.NET जैसी लैंग्वेजेस की हेल्प लेनी पड़ती है। सो ये एक रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है जो कि हमने HTML के टैग्स की हेल्प से बनाया है, तो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो ध्यान से देखिए कोई और इसको चला के देखिएगा, इट विल बी श्योरली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।